जी बालक गांव की अगर बात करें तो 10-10 लाख रुपए की शर्तें लगनी शुरू हो गई हैं कि जयप्रकाश जी जीत रहे हैं। बिल्कुल, चाहे एक एक किला की लगा लो तो भी जीत रहे हैं। तो भी जीत रहे हैं। हाँ। देख- भाई जयप्रकाश। दुष्यंत चौटाला की नीयत ठीक होती जी तो ये बीजेपी को 5 साल हरियाणा की जनता को लूटने का मौका नहीं मिलता। राम राम शिवनम, मैं पिंकी किनारा और आप देख पा रहे हैं रियल हरियाणा। फिलहाल अगर बात करें तो किरोड़ी गांव में मौजूद हैं। लोकसभा इलेक्शन जो है सिर पर आ चुका है, लेकिन सरगर्मियां जो है लगातार बढ़ती जाने लग रही हैं। फिलहाल पूर्व विधायक उकलाना से नरेश सेलवाल जी अपने साथ मौजूद हैं, जो कि डोर बाय डोर करने लग रहे हैं जयप्रकाश जेपी के ग्राफ को उठाने के लिए या उनकी जीत की लीड को बढ़ाने के लिए। राम राम जी। राम राम पिंकी जी। कैसा माहौल लग रहा है सर? डोर बाय डोर जा रहे हो, गाँव टू गाँव जाने लग रहे हो, कैसा माहौल लग रहा है? माहौल तो आप अपने कैमरामैन से बोल के आप ही देख लो, देख सकते हो भाई, चारों तरफ घुमाओ भाई। आज मैं अभी किरोड़ी गांव में हूँ। मैंने आज लगभग ये हमारा 6ठा गांव है डोर टू डोर का। हमने लांदड़ी से शुरू किया था। एक तरफा माहौल, मतलब प्रत्येक गांव में। कल 21 गांव चौधरी जयप्रकाश जी और हमने जो है दौरा किया, तूफानी दौरा, और रात के 2 बज गए। फिर भी लोग मतलब ये कहते रहे कि वे हमारे आओ जी, हमारे तो आओ आज भी हो रहे हो जी, 3 बजे के बाद देखा दे। हाँ बिल्कुल। जब ही तो जो टाइम शेड्यूल हमने बनाया है उसके अनुसार हम पहुंच ही नहीं पा रहे, क्योंकि लोगों में इतना उत्साह, इतना जोश कांग्रेस पार्टी के प्रति, हमारे प्रत्याशी चौधरी जयप्रकाश जी के प्रति लोगों ने दिखाया। क्योंकि बीजेपी का जो 10 वर्षों का शासन रहा है उसके अंदर कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं था। चाहे हमारे किसान हो, गरीब आदमी हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, कोई भी महिलाएं हो, बच्चों की शिक्षा की बात हो, युवा के रोजगार की बात हो, हर वर्ग इस सरकार से परेशान रहा। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से आज बदलाव की लहर जो चली है, परिवर्तन की जो लोगों ने मन में ठान ली है कि वे पूरे, ये मैं समझता हूँ हिसार लोकसभा में ही नहीं, पूरे देश के अंदर परिवर्तन की एक लहर बीजेपी के खिलाफ मुहिम लोगों ने छेड़ दी है कि जो 10 साल का तानाशाही शासन बीजेपी का रहा है, अलोकतांत्रिक, इस सरकार ने भारत के संविधान, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा संविधान दिया था, उस संविधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। और ये जो संविधान है वैसे तो ये 36 बिरादरी के लोगों की रक्षा करता है, लेकिन हमारे जो SC BC के शेड्यूल कास्ट के माइनॉरिटी के लोग हैं उन लोगों का रक्षा कवच है। और अगर रक्षा कवच से ये छेड़छाड़ करेंगे तो हमारी गरीबों की कोई रक्षा करने वाला नहीं बचेगा, क्योंकि तानाशाही शासन वो स्थापित हो जाएगा। और इनके बीजेपी के लोग तो बार बार, कल भी आपने देखा ज्योति मिर्धा का बयान आया है कि भारत के संविधान को बदलने की जरूरत है, जो राजस्थान से बीजेपी की MLA है और लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी है वो, तो उसका बयान आया। बीजेपी के बार बार लोग संविधान को बदलने की बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ लोग जो है, जनता है, वो 10 साल अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। और संविधान बदलने की बात तो दूर, अब जो है जनता इस सरकार को बदलने का सरकार को बदलेगी, बिल्कुल बदलने का काम करे। नायब सिंह सैनी की नई सरकार को कैसे देखते हैं? मात्र 2 महीने में खतरे में खड़ी है, खटखड़े में खड़ी है, खतरे में। देखिए, नायब सैनी की सरकार, पहली बात तो ये है, वो नायब सैनी का चेहरा जो है वो डम्मी चेहरा है, केवल नकाब है उसके चेहरे पे, बाकी पीछे से उसको चला रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। और ये सरकार अल्पमत में आ चुकी है, क्योंकि इनके लगभग 3 विधायकों ने तो इस्तीफा दे दिया, 2-3 तो इनके जो है लोकसभा के प्रत्याशी बन चुके हैं। और मैं समझता हूँ ये अभी 2-3 का जो समर्थन था निर्दलीय का, उन्होंने भी अपना समर्थन वापिस ले लिया। ये तो अगर जो फ्लोर टेस्ट कराए, ये सरकार आज ही गिर जाएगी, आज ही गिर जाएगी। बिल्कुल। क्या लगता है जो राहुल गांधी जी योजनाएं लेकर आए हैं, महालक्ष्मी योजना, 1-1 लाख महिलाओं के लिए, इतने बड़े बड़े जो वायदे हैं वो पूरे कर पाएंगे? बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी बड़े बड़े वादे पूरे किए हैं। जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो इंदिरा कॉलोनियां काटकर गरीब लोगों को प्लाट दिए गए थे। काफी पुरानी समय, 1975 के करीब की बात बताते हैं। तो उस समय भी लोगों को जो है
प्लाट दिए गए। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे हरियाणा में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उस समय भी लोगों को जो है 100 वर्ग गज के प्लाट, मैं भी विधायक था, और उसके ऊपर मकान बनाने का 90 हजार रुपए का अनुदान दिया गया। और आज भी कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा की है, अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी, गरीब लोगों को 100 वर्ग गज के प्लाट, SC BC और जनरल कास्ट में भी चाहे गरीब हो उनको भी मिलेंगे। और 3 कमरे का ऊपर मकान बनाने के लिए अनुदान, लाइट का प्रबंध, बिजली पानी, मतलब सब सड़कें, सब प्रबंध करके उसका दिया जाएगा। और घोषणाओं की आपने जो बात करी है, 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन, और जो है हमारा 300 यूनिट बिजली की फ्री, और हमारा 500 रुपए में गैस का सिलेंडर। और गरीब लोगों के लिए जो आपने बड़ी घोषणा की बात करी, वो बड़ी घोषणा है केंद्र की, हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जी ने जब पैदल यात्रा करी तो लोगों की जरूरत को समझा, लोगों की आवश्यकता को देखा कि भारत की जनता को किस चीज की जरूरत है। महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए प्रत्येक गरीब महिला के खाते में प्रति वर्ष कांग्रेस पार्टी की सरकार देने का काम करेगी। और इसी प्रकार से जो युवा बेरोजगार है, वो जब भी अपनी डिग्री पूरी करेगा, चाहे BA की डिग्री है, B.Ed की डिग्री है, पॉलिटेक्निक की डिग्री, ITI की डिग्री है, अप्रेंटिस के लिए युवा को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष कांग्रेस पार्टी देने का काम करेगी। 2 लाख रुपए, यानी कि एक बच्चे का 1 लाख, 1 लाख एक महिला का, प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपए तो प्रति वर्ष ये आएंगे। तो कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा काम करने जा रही है। और जो युवा बेरोजगार है, 30 लाख वैकेंसियां खाली पड़ी है। मोदी जी ने तो सारी नौकरियां बेचने का, प्राइवेट कंपनियों को जो है रेल, तेल, सब जहाज, रेलवे स्टेशन सब कुछ बेच दिया। इन्होंने तो नौकरियां खत्म करी है। कांग्रेस पार्टी ये जो है नौकरी देने का काम करेगी। और कौशल रोजगार जैसी नौकरियां, जिसमें SC BC का रिजर्वेशन खत्म किया गया है, कौशल रोजगार को खत्म करके पक्की नौकरी देने का काम करेगी। ये हमारी घोषणा है। मैं तो अपील करता हूं सभी साथियों से, चौधरी जयप्रकाश जी हिसार लोकसभा से हमारे गठबंधन के प्रत्याशी है, बहुत बढ़िया नेता है, उनको अपना एक कीमती वोट देकर सफल बनाए। बहुत बहुत अगर बात करें, 1 मिनट जी विधायक जी, अगर बात करें दुष्यंत चौटाला जी पहले ही समर्थन करते हैं कांग्रेस का, आज कांग्रेस की सरकार खड़ी होती है, तो क्या ये जो आपने ऐलान करे पहले भी पूरे हो सकते? अगर दुष्यंत चौटाला की नीयत ठीक होती तो ये बीजेपी को 5 साल हरियाणा की जनता को लूटने का मौका नहीं मिलता। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भाई नरेश सेलवाल, भाई जयप्रकाश, भाई जयप्रकाश, भाई नरेश सेलवाल, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। विधायक जी, बालक गांव की अगर बात करें तो 10-10 लाख रुपए की शर्तें लगनी शुरू हो गई हैं कि जयप्रकाश जी जीत रहे हैं। बिल्कुल, चाहे एक किला की लगा लो तो भी जीत रहे हैं, तो भी जीत रहे हैं। हाँ। देख सकते हो किस प्रकार का माहौल बना हुआ है। लगातार पीछे आप कैमरा के माध्यम तक होंगे, लगातार दिखाने का काम करेंगे किस प्रकार से पब्लिक, अब भी साथ साथ रात अंधेरा हो चुका है लेकिन अब भी जनता का सपोर्ट, प्यार आप देख पा रहे हैं, किस प्रकार से महिलाएं भी साथ दे रही हैं। क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए।